एक ऐसा किला जहां कभी सैनिकों की आवाजें गूंजती थी, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होने तक वहां मौजूद सैनिकों का कोई पता ही नहीं था। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना किसी हमले की खास खबर। तो आखिर उस रात इस किले में हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चा राज छिपा है? आज हम इसी रहस्य को इस पूरी कहानी में जानेंगे। उस रात किले की दीवारों के बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत था। अंदर सैनिक अपनी अपनी जगह पर पहरा दे रहे थे, मशालें जल रही थी, दरवाजे बंद थे और किले के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आधी रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कहानी आज तक लोगों के बीच सुनाई जाती है। कहा जाता है कि पहरे पर मौजूद एक सैनिक ने अचानक किले के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनी। पहले उसे लगा शायद कोई दूसरा पहरेदार होगा, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे उसके पास आने लगी। कदमों की आवाज़ कुछ पल के लिए रुकी, फिर बिल्कुल उसके पीछे से आई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा खाली रास्ता। उसने बाकी सैनिकों को इसकी जानकारी दी। कुछ लोगों ने इसे डर समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद किले के दूसरे हिस्से में भी वैसी ही आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार सैनिक अकेला नहीं था, कई लोगों ने वह आवाज़ सुनी और यहीं से उस रात की कहानी बदल गई। कुछ सैनिकों ने मशालें उठाई और उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। आवाज़ कभी सामने से आती, कभी किसी बंद कमरे के पीछे से, और कभी ऐसा लगता जैसे वह किले की दीवार के अंदर से आ रही हो। लेकिन हर बार जब वे वहां पहुंचते, वहां सिर्फ सन्नाटा होता। फिर अचानक किले के एक हिस्से से तेज आवाज़ आई। सैनिक उस तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला, सिर्फ एक खुला हुआ दरवाज़ा और उसके पास पड़ी एक बुझी हुई मशाल। इसके बाद कहानी में सबसे रहस्यमय हिस्सा आता है। कहा जाता है कि रात खत्म होने से पहले कुछ सैनिक दिखाई देना बंद हो गए। सुबह हुई, किले में सूरज की रोशनी पहुंची, लेकिन जिन लोगों को रात में पहरे पर देखा गया था उनमें से कुछ वापस नहीं आए। उनकी तलाश शुरू हुई। किले का एक एक कमरा देखा गया, रास्ते खोजे गए, बाहर जाने वाले रास्तों की जांच की गई, लेकिन कहानी के मुताबिक उनका कोई पता नहीं चला। ना कोई संघर्ष के साफ निशान मिले, न किसी हमले का कोई सबूत। बस एक सवाल, आखिर वे गए कहाँ? यहीं से इस किले से जुड़ी अलग अलग थ्योरी शुरू हो जाती है, कहानियाँ शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का मानना था कि सैनिकों ने खुद किला छोड़ दिया था, शायद उन्हें किसी खतरे का अंदेशा हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि रात में जो आवाज़ें सुनाई देती थी उनका इस घटना से कोई संबंध था, और फिर लोक कथा ने इसे एक और रहस्य से जोड़ दिया। कहा जाने लगा कि उस किले में रात के समय कुछ ऐसा मौजूद रहता है जिसे इंसानी आंखें हमेशा नहीं देख पाती। कभी किसी को कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी खाली रास्ते में किसी के गुजरने का एहसास होता, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर खड़ा होकर आपको देख रहा हो। लेकिन क्या ये सच था या फिर डर से एक पुरानी कहानी को धीरे धीरे और बड़ा बना दिया? यही वो जगह है जहाँ हमें कहानी और इतिहास के बीच फ़र्क समझना होगा। किसी घटना के बारे में सदियों तक कहानी सुनाई जाए, इसका मतलब ये नहीं कि कहानी का हर हिस्सा सच ही हो सकता है कि असल में सैनिक किसी वजह से किले से बाहर गए हो सकता है कि कोई पुरानी घटना समय के साथ बदलती गई हो, और ये भी हो सकता है कि कहानी में कुछ ऐसा हिस्सा हो जिसका जवाब आज हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ आज भी लोगों को इस किले की तरफ खींचती है, इसकी खामोशी। दिन में यही जगह सिर्फ एक पुराना किला दिखाई देती है, लेकिन जब सूरज ढलता है, दीवारों के बीच अंधेरा उतरता है और उन पुराने रास्तों पर कोई आवाज़ नहीं होती, तब सदियों पुरानी ये कहानी अचानक बहुत अलग महसूस होने लगती है। शायद इसीलिए लोग आज भी पूछते हैं, उस रात सच में हुआ क्या था? सैनिक कहाँ गए? क्या उन रहस्यमय आवाज़ों का इस कहानी से कोई संबंध था? हमारे पास इन सवालों के पूरे जवाब नहीं है, लेकिन शायद यही किसी रहस्य सबसे खतरनाक खूबसूरती होती है, जब कहानी खत्म हो जाए लेकिन सवाल खत्म ना हो। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनका जवाब हमें पूरी तरह कभी नहीं मिलता, लेकिन इस किले की कहानी में जो बातें सामने आती है वो एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। आखिर उस रात वास्तव में ऐसा क्या हुआ था? अब आपकी बारी है। अगर आपके पास इस रहस्य की कोई थ्योरी है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जानना पसंद है तो अशोक कृपा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए रहस्य के साथ।